कहते हैं मनुष्य अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस किसी ने भी कहा है बड़ा सही कहा है। ये जंगल, ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखो जनाब, एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है अखंड मेरा मतलब ओवर से भी ओवर कॉन्फिडेंस। मेघालय के एक सबसे फेमस और नेचर की एक खूबसूरत इंजीनियरिंग का एक नया बनावट डबल डेकर ब्रिज, जो कि 3500 डाउनहिल स्टेप्स लेके एक बहुत ही मुश्किल ट्रैक करनी पड़ती है। देखो, हम दोनों कुछ दिनों से मेघालय में इतनी लोकल की तरह घूम रहे थे ना कि हमें लगा कि यार हमें अब किसी गाइड की क्या ही जरूरत, ये तो हमारा ही इलाका है। पर शायद हमें ये चीज थोड़ी भारी पड़ गई। अब आप आगे देखो क्या होता है। सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा है कि इस वक्त कोई आता नहीं है और भीड़ बहुत कम रहती है, तो आराम से हम बैठ के चिल कर सकते हैं ज़्यादा टाइम। कोई क्राउड नहीं, कुछ नहीं। चलते वक्त आपको ऐसे रास्ते में बीच बीच में छोटे बच्चे, बूढ़े या जो भी लोकल्स हैं, दे विल आस्क यू फॉर गाइड। जो भी कोई मेरे साथ घूमने आना चाहता है बोलता रहता है कि अगली बार तेरे साथ जाऊंगा। ये सब स्ट्रगल्स होते हैं, जान लेना, उसके बाद आना मेरे साथ। और जैसे ही हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं, डाउनहिल स्टेप्स इजी तो लग रहे थे, पर इतनी कड़कती धूप में 100 कदम के बाद ही हम हाँफने लग जाते थे। अभी कुछ 20 मिनट की चढ़ाई नीचे, मतलब ढलान करते करते एक छोटी सी दुकान पे पहुंचे हम। यहाँ पे मैगी वैगी छोटे मोटे स्नैक्स बेच रहे हैं लोग। एंड अभी और हमें 40 मिनट नीचे जाना है एज पर ही सेड। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? वनकी माई। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए हमें थोड़ा और प्रॉब्लम। भाई स्पाइडर यार, भाई मेरे को पॉइजनस स्पाइडर डेंजरस, दी स्पाइडर डेंजर। तो यहाँ रास्ते पे ही इन्होंने एक छोटा सा अपना दुकान इधर बसा चुका है और उनके बगल में इनका छोटा सा सुंदर सा घर है। घर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे पक्षियाँ रखे हैं, छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। वैसे मैं ये घर और बगल में उनका छोटा सा दुकान देखकर सोच में पड़ गया कि किस तरह इनकी सिंपल सी लाइफ है और ये लोग इन्हीं में बड़े खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। घर के आंगन में ही बगीचा और कई तरह के वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। जैसे गांव के घर पे मुर्गियां घूमती रहती है ना, यहाँ भी कुछ वैसा ही था। जो मार्वल में स्पाइडरमैन पसंद है, बट एक्चुअल रियल वाले स्पाइडर मेरे को बहुत खतरनाक लगता है। भूतों से मैं नहीं डरूंगा, लेकिन इससे भाई जान निकल जाती है मेरी। यहाँ से जो वेल मेड कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, एनसीआर। चलो ऑफ रोडिंग ट्रक। हम चलते जा रहे थे और बस चलते ही जा रहे थे, इसी उम्मीद में कि हमें ब्रिज के नीचे बहती नदी की आवाज एटलीस्ट आए, कॉन्फिडेंस थोड़ा मिल जाए आगे पुश करने को। फिर आगे आती है एक ऐसी मोड़ जहां रास्ता दो तरफा डिवाइडेड था और दोनों ही रास्ते एक जैसे ही दिख रहे थे। तो चलो बड़ा चौड़ा दिमाग लगा के हमने राइट जाने का सोचा। ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कब से चेक कर रहा हूँ कि झरने का पानी की आवाज़ ज़ोर से आने लगे, ताकि मालूम पड़ सके कि हम लोग पास आ चुके हैं ब्रिज के। बट देयर आर नो साइन ऑफ एनी पीपल हियर
एक पानी का बोतल पड़ा था, मैंने सस्पेक्टेड कि कोई तो गया होगा इनमें। और ऐसे ही हम दोनों चलते चलते इसी उम्मीद में कि डबल डेकर ब्रिज तक पहुंच जाए, इस बात से अनजान थे कि शायद हमने गलत रास्ता चुन लिया था और शायद ये रास्ता बहुत लेट करवा सकती थी हमें उस पॉइंट तक पहुंचने की। पानी के साथ साथ हमारी कॉन्फिडेंस भी खत्म होती जा रही थी और ना ही उतनी एनर्जी बची कि फिर से लौटकर दूसरा मोड़ जो सही रास्ता था वो ले सके। और लगभग 3000 स्टेप्स नीचे आने पर हमें झरने की आवाज आती है। मंजिल का तो खबर नहीं, पर हमें कुछ टाइम के लिए राहत जरूर मिल जाती है कि इस सिचुएशन से हम जूझ लें। देखो, इस पॉइंट पे आके ना हम में उतनी एनर्जी थी या कॉन्फिडेंस कि हम इससे आगे बढ़ पाए, और मुझे पूरा ही भरोसा था कि और थोड़ी देर बस इसी रास्ते हम कंटिन्यू करते तो शायद से हम ब्रिज के दूसरे छोर पे पहुंच जाते। और क्योंकि सचिन मेरे साथ पहली बार ऐसे घूमने आया है और वो भी थोड़ा डरा हुआ था और वैसे भी शाम होने वाली थी जल्दी, तो ये रिस्क लेके फिर जाके पहुंचना, फिर शायद से हमें वो व्यू भी ना मिल सके। तो इस रीज़न से हमने सोचा कि चलो बैकआउट कर लेते हैं एंड दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने थक चुके थे। और अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है, मैं शायद से गलत हो सकता हूँ या वो रास्ता भी गलत हो जाए। स्टार्टिंग में अभी पता चल रहा है कि वी शुड हैव टेकन ए गाइड। एक झरना पास किया हम लोगों ने, तो विल बी ड्रिंकिंग दैट वाटर। पहले चेक करता हूँ पानी, ऑफ कोर्स मीठा ही होगा। भाई सही में आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि ऐसे कारनामे वाला एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला। सच में वहाँ उस वक्त मुझे ना कोई रिग्रेट लग रहा था, ना ही कोई डाउट, पर हम दोनों वहाँ इस बात से खुश थे कि इस कठिन ट्रैक पर हमें जिसकी सख्त ज़रूरत थी वो मिल गई, पानी। वैसे भी हम मेघालय जगहों को कवर थोड़ी ना करने आए थे, बस बेफिक्र होकर यहाँ जितनी यादें और एक्सपीरियंस ले सकते थे, बस हर घड़ी यही एक कोशिश थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और वहाँ की व्यू शायद आपको देखने ना मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रिप की शुरुआत से हमारे साथ केरला से एक कपल थे जो कि फॉर्चुनेटली उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया था और वो सेफली पहुँच गए वो ब्रिज तक। नेचुरल इंजीनियरिंग का अनोखा बनावट ये ब्रिज दो गांवों को जोड़ती है और कई सालों से यहाँ के लोकल ट्राइब्स इस ब्रिज को प्लांट्स के जड़ों को लकड़ियों से जोड़ उन्हें एक दिशा दिखाकर ये ब्रिज को बनाया नहीं बल्कि उगाया है।